हरिने से टूटा वृंदाविपनी से राधे जय जय माधव हरे राधे जय जय माधव हरे Hare
प्रभुपाद की हरे कृष्ण। मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणाकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की श्रीमती राधा रानी की। तो आज हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में श्रवण करेंगे। अभी 15 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण का हम लोग आविर्भाव को सेलिब्रेट किया। तो हम लोग भगवान कृष्ण इस धराधाम से आते हैं और उसके 15 दिन बाद कौन आती है? श्रीमती राधा रानी। तो आने वाली राधा अष्टमी 11 तारीख को राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। तो हम लोग यहाँ ट्यूसडे को सेलिब्रेट करेंगे ना, मंगलवार को हम लोग श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि सेलिब्रेट करेंगे। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान? जीवों का उद्धार करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। क्या बोली माता जी? दुष्टों को विनाश करने के लिए और भक्तों को उद्धार करने के लिए और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्या बताते हैं भगवान? विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या बताते हैं? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बट ये क्या है? जो स्टार्टिंग भक्त है उनके लिए है। ये जो भगवद गीता है, ये जो स्टार्टिंग भक्त है उनके लिए बोलते हैं कि भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो वो भक्तों का सुरक्षा, पवित्राणाय साधूनां, जो भक्त लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए आते हैं। लेकिन आप देखे होंगे, यहाँ देख रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जब इस धराधाम पे थे तो इतनी सारी जीवन में मतलब जन्म लेते ही ना उनके साथ कष्ट ही कष्ट था। तो कौन उनकी सुरक्षा कर रहे थे? कब आए? हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद महाराज की सुरक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान कब प्रकट हुए? बार बार प्रकट होते थे। नाम सुरक्षा करते हैं।
हम लोग सिंपली बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये इतना बड़ा हमारे पास शस्त्र है। आज ही एक सेमिनार था, शस्त्र वर्सेस शास्त्र। तो ये नाम रूपी इतना बड़ा शस्त्र है हमारे पास कि जिससे हम किसी को भी मार सकते हैं। तो भगवान को आज की जरूरत नहीं है इस धराधाम में नाम रूपी शस्त्र से। इसीलिए इधर हनुमान चालीसा भी आप लोग सबको याद होगा, क्या बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो केवल महावीर का नाम लेने मात्र से क्या होता है, सारे बलाएं क्या होती है, नष्ट हो जाता है। इन्हें अभी क्या चल रहा है, गणपति बप्पा मोरया, तुझे वर्षे लौकरिया बोलते हैं कि तो गणपति बप्पा को हम लोग क्यों वर्शिप कर रहे हैं। हर तरफ लोग ना गणेश जी की, पूरी भारतवर्ष में अभी गणेश उत्सव चल रहा है। तो क्यों हम लोग गणेश पूजा कर रहे हैं, क्यों करते हैं गणेश पूजा। गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं, विघ्न विनाशक है। हम सबको डर लगता है हमारे जीवन में, बप्पा कभी ना विघ्न मत लाना, बड़ा डर लगता है। हमारा जीवन एकदम मखमल के तरह करना चाहिए, अभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई दुख ना आए। तो हम लोग किसकी आराधना करते हैं, गणपति बप्पा की। तो गणपति बप्पा क्या करते हैं, इस भौतिक संसार के जितने भी दुख कष्ट हैं उन सबका क्या करते हैं, हरण करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये गणपति बप्पा को भी शक्ति कहाँ से मिलता है, गोविंद से मिलता है। वो हर पल क्या करते हैं, गणपति जो है वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं, विघ्न का विनाश कर देते हैं। तो सोचिए भगवान के एक भक्त भी क्या करते हैं, उनका भी जब आप नाम लेंगे तो विघ्न का विनाश हो जाता है, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आता है। तो भगवान का अगर कोई आश्रय लेता है तो उसके जीवन में कैसे क्या विघ्न आ सकता है। तो क्या भक्तों के जीवन में विघ्न आता है, नहीं आता है, बहुत आता है। इतना आता है कि लोगों को कभी कभी भक्ति छोड़ करके भाग जाना पड़ता है। तो वास्तव में वो जो विघ्न होता है वो हमारे शुद्धि के लिए होता है। वो भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता के तरह हैं, जो क्या करते हैं, हमें जैसे एक बर्तन बनाने वाला होता है ना, वो कैसे बर्तन को बनाता है, पीछे में हाथ रखता है और फिर उसके ऊपर ठोकता है ताकि टूटे नहीं। ऐसे ही भगवान हमारे साथ भी करते हैं, हमें विघ्न तो देते हैं लेकिन वो इतना विघ्न देते हैं जिसे हम क्या कर सके, सह सके। कभी भी ऐसा नहीं दे देंगे कि हम ना इतना कष्ट दे दिए कि हम जीवन से ना अब उस कष्ट को सही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता। श्री श्री दादा पार्वती भगवान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो इवन भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का नाम काफी है हमारी सुरक्षा के लिए। तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे ही धर्म स्थापना के लिए भी बताया जाता है कि भगवान को आने की जरूरत नहीं। एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध आचार्य आते हैं और आकर के इस पूरी पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आज इस्कॉन पूरी विश्व के किसी भी कॉर्नर में हम चले जाएं, हर जगह हमें क्या इस्कॉन के भक्त दिए जाते हैं। अभी 500 से भी ज्यादा डिवोटीज अभी आए हुए थे सेमिनार में। तो ये सब आचार्यों की कृपा है जो कि भगवान के दिव्य ज्ञान को जब एज इट इज देने का प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से वो धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो इसके लिए भी भगवान को इस धराधाम पे आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान फिर क्यों आते हैं। वास्तव में बोलते हैं कि भगवान आप गोविंद इस धराधाम पर केवल और केवल
अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। ना? कि जैसे भगवान जब बाल लीला करते हैं, जब गोपियों के घर में जाते और जाकर के चोरी करते हैं, तो भगवान को क्या सब लोग जितने भी जो ब्रजवासी होते हैं उन्हें क्या आनंद प्रदान करते हैं। हाँ? हर लोगों को लगता है, सब लोग जानबूझ करके अपने घर का दरवाजा क्या करते हैं, खोल करके रखते हैं, सब छिप जाते हैं और देखते हैं कब ये ब्रजेंद्र नंदन मेरे घर में आएंगे, आज मेरा माखन कब चोरी करेंगे। हाँ? तो ऐसे हमारे भगवान हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान जो है वास्तव में चोर नहीं है, वो इतने बड़े चोर हैं कि वो हमारे जीवन के सारे पाप को क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। हाँ? तो 84 का बहुत अच्छा भजन है जिसमें कि भगवान के बारे में, भगवान की ग्लोरीज बताई जाती है कि भगवान बहुत बड़े चोर हैं। कभी कभी इतने बड़े चोर हैं कि भक्तों का सारा चीज चोरी कर लेते हैं। हाँ? उसे इतना इस संसार में अकेला कर देते हैं कि कृष्ण के सिवा उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है। हाँ? पूरा समाज जो है उन्हें क्या करता है, दुत्कारने लगता है। हाँ? उनका के लिए ना केवल भजन करता है। सब लोग, आप लोग मीराबाई को जानते हैं। हाँ? अपने घर वाले क्या करने लगे, उन्हें जहर देने लगे, लेकिन कृष्ण नाम पे जिसका आश्रय होगा वो जहर को भी क्या कर देता है, अमृत बना देता है। तो नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए हम सबको हर पल हमें ये जो नाम है, ये नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। गोलोक के प्रेम धन नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है जो कि हमारे आचार्य ने हमें दिया है। और इस नाम को जब हम आश्रय लेते हैं इस नाम का, तो क्या होता है, हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि हर पल हमें भगवान के इस दिव्य नाम का क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग हर दिन चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, कीर्तनिया सदा हरि। ऐसा नहीं है कि 16 माला कर लेंगे आप बस आज का कोटा कंप्लीट नहीं, हर पल कीर्तन करना है। वैसे ही भगवान भगवद गीता में भी क्या बोलते हैं, सततम कीर्तन तो मां, हर पल मेरा नाम कीर्तन करना है। ऐसा नहीं है कि बस नाम एक बार ले लिए आज का कोटा पूरा नहीं। और साथ ही साथ भगवान क्या बोलते हैं कि कीर्तन करने का अर्थ ये नहीं सारा चीज छोड़ दिया, नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, मां मनुष्वर युद्धे च, तुम्हें मेरा स्मरण करते रहना है, लेकिन स्मरण करते हुए क्या करना है, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें अपने कार्य को करना है, मेरे ग्लोरीज का प्रचार करना है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, ताकि लोग क्या कर सके, हर तरह से भगवान के नाम रूप लीला और जो गुण है इसमें समाहित हो जाए और इस तरीके से भगवान के धाम को जा सके। तो नाम अपने आप, जब हम नाम का चिंतन करते हैं तो नाम क्या प्रकट करता है, भगवान के रूप को प्रकट कर देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ना भगवान के फोटो पर चिंतन कीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी हमें ये नहीं बोले हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, केवल हमें नाम को अच्छी तरीके से क्या करना है, श्रवण करना है, नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ये क्या है, स्मरण भी है, कीर्तन भी है और श्रवण भी है। तो जब हम ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जब यही नाम को हम बहुत ही जब घनिष्ठता के साथ लेते हैं तो यही नाम आगे चल करके क्या प्रकट करता है, रूप को प्रकट करता है। भगवान धीरे धीरे जब अच्छी तरीके से हम नाम लेना शुरू कर देंगे तो भगवान का हृदय में जो राधा और कृष्ण का रूप है वो हमारे हृदय में क्या होगा, प्रकट होना शुरू हो जाता है। और यही रूप के बाद क्या होता है, भगवान का गुण प्रकट होना शुरू हो जाता है। और जब हम
नाम रूप और गुण जब जान जाते हैं, तब अंततः हमें क्या मिलता है? भगवान के लीला में हम सब क्या कर पाते हैं? भगवान के लीला का दर्शन हो पाता है। तो कभी भी हमें बहुत सारे, आप जब राधा कुंड जाएंगे तो ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे आपको, जो कि बोलेंगे मैं सीधे आपको भगवान की लीला में प्रवेश करवा देता हूँ, जो मैं मंत्र देता हूँ उस मंत्र का आप जाप कीजिए। तो ये मूर्ख बनाते हैं, ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक के बाद एक होता है। पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण और अंततः लीला जो है हमारे हृदय में क्या होता है? प्रकट होता है। तो कृष्ण जो है इस तरीके से इस धराधाम पर आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि जो कृष्ण के भक्त होते हैं, ऐसे हम सब जो है वैष्णव हैं, जो भी विष्णु के उपासक होते हैं वो सब के सब क्या है? वैष्णव हैं। लेकिन जो स्पेशली कृष्ण को भक्त को केंद्र में रख करके जो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? आश्रय। तो कृष्ण की आप देखते हैं कि महाराज आते हैं जो महावन में रमण रेती, कितने लोग हैं रमण रेती? तो रमण रेती में आपने देखा होगा भगवान वहां क्या करते हैं? खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। आज भी भगवान वहां क्रीड़ा करते हैं। आप सब भी गई होंगी तो वहां खूब बालू में क्रीड़ा की होंगी। तो बताया जाता है कि वहां के जो महाराज हैं जिनका वहां आश्रम है वो काष्णे हैं, कृष्ण को केंद्र में रख करके वो क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही एक बार पूछते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जो राधा रानी के भक्त होते हैं, वास्तव में राधा रानी कौन है? परम गौरी है। तो क्योंकि राधा रानी बहुत ही गौरी है, तब तक कांचन गौरी, जैसे पिघला हुआ सोना होता है ना, वो बहुत व्हाइटनेस होता है, तो वैसे श्रीमती राधा रानी है। तो इतने परम गौरी के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गौरिया बोलते हैं। तो हम सब क्या है? गौरिया। इसीलिए एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है इस संसार में, इस सृष्टि में? तो सब भक्तों ने क्या बोला? कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर? कृष्ण। तो वहां भी सब भक्त यही बोले थे। प्रभुपाद जी श्री कृष्ण है सबसे ज्यादा पावरफुल। नहीं, गलत है। तो वास्तव में जो है श्रीमती राधा रानी जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? पावरफुल है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भी ऊर्जा नहीं रहेगा, आप देखते हैं सुबह सुबह तो हम लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन शाम होते होते जैसे ही हमारी ऊर्जा निकल जाता है तो क्या कि शरीर बेजान हो जाता है, पिछले में टमाटर की तरह हो जाते हैं। जैसे मेट्रोज में आप देखेंगे, मेट्रोज में लोग आते हैं ना ऑफिस करके, तो ऐसे लगा रहता है कि कहाँ का उदासी छाया हुआ है। तो पूरा जो एनर्जी होता है, जैसे ही जो शक्ति है वो अगर शक्तिमान से अलग हो जाए तो शक्तिमान की कोई शक्ति है क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। तो वास्तव में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कृष्ण को जो शक्ति मिलता है वो किनसे मिलता है? श्रीमती राधा रानी से। इसलिए जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत सुंदर है ना? लेकिन जब हम राधा अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं ये मोर ग्लोरियस है हमारे लिए ना। हमें बहुत ज्यादा कृपा मिलता है, और इतनी कृपा मिलता है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी का शरण लेना चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी भी क्या हमें बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? शक्तिशाली है। वैसे ही उनके गुरुदेव कौन है? श्रील प्रभुपाद जी के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी एक बार ऐसे ही वो राधा कुंड पर, ऐसे ही राधा कुंड पे जब भजन कर रहे थे तब वहां एक जयपुर के जो राजा थे वो क्या कर रहे थे? राधा कुंड का दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। तो जब राधा कुंड का वो दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, अब कितने लोग राधा कुंड गए हैं ना गोवर्धन?
सब लोग गए हैं, खूब सुंदर। तो वास्तव में बहुत ही टफ होता है दंडवती परिक्रमा। आप लोग कितने लोग किए हैं? कोई किए हैं? नहीं किए होंगे। हाँ? मैंने 2-3 बार किया है। तो जब एक बार कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, राधा कुंड आप देखे होंगे, बट जब एक बार पूरा दंडवत परिक्रमा कर लेते हैं फिर लगता है कि कुछ शरीर है ही नहीं। हाँ? शून्य सारा हो जाता है। तो लेकिन बहुत आनंद आता है, 2 घंटे लग जाते हैं दंडवत परिक्रमा करने में। तो जो राजा थे, जयपुर के राजा, वो भी क्या कर रहे थे? दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। तो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे तो उनके जो शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद के, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, ये प्रभुपाद के देखिए ये राजा कितने पुण्यवान हैं, कितने बड़े भक्त हैं, ये राधा कुंड का दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हाँ, ये भक्त हैं, लेकिन ये राधा रानी की उपासना में ये दंडवत परिक्रमा राधा कुंड का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं, कृष्ण इनके साध्य हैं। हाँ? जैसे अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनके अलग अलग साध्य होते हैं। हाँ? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ? तो जो गौड़िया वैष्णव होते हैं उनके साध्य कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो जो राजा है बोले कि ये राजा जो है इनके जो साध्य हैं वो कौन है? कृष्ण है। और क्योंकि कृष्ण के प्रिय श्रीमती राधा रानी है तो इसलिए वो इनकी परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे क्या होंगे? कृष्ण की कृपा मिलेगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए ये दंडवत परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारा भाव क्या है? तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि यदि एक बार सिर्फ कृष्ण आते हैं, अगर कृष्ण यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, कितने लोग मिलने को चाहेंगे? सब लोग मिलने को चाहेंगे। लेकिन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? शायद मैं ना मिलूं। अगर केवल कृष्ण प्रकट होते हैं तो शायद मैं उतना डिजायर ना हो, इतना इच्छा ना हो कृष्ण से मिलने का। लेकिन अगर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ रहेंगे तो मैं दौड़े दौड़े जाऊंगा और जाकर के उनके चरणों को पकड़ लूंगा। तो हमारा क्या भाव है? श्रीमती राधा रानी अगर हैं, हम कृष्ण की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के क्या है? सबसे प्रिय हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी के सबसे प्रिय हैं, अगर हम उनकी उपासना करते हैं, अगर हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं तो हमारी जो ठाकुरानी है, जो हमारी साध्य है, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी और इस कारण से हम कृष्ण की उपासना करते हैं। हाँ? तो एक गौड़िया वैष्णव जो खाटी गौड़िया होता है वो कभी भी कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता है। वो केवल और केवल उसके जीवन का एक ही साध्य होता है कि कैसे मैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करूं, और इसलिए वो अपने जीवन में कृष्ण की उपासना करते हैं। उनके गुरुदेव कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, परम वैरागी। वो हमेशा संसार में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। बताते हैं उन्हें भौतिक ज्ञान का ABCD भी नहीं मालूम था, लेकिन कृष्ण तत्व जो जानता है वास्तव में वही गुरु होता है। परम कृष्ण तत्व वेता थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो वो इतने वैरागी थे कि उनके पास केवल एक कॉपी होता था और माला होता था, और कुछ भी नहीं मिलता था तो वो कॉपी को ही क्या करते थे? उसका 108 माला बनाते थे। जो मनका होता है वो कॉपी को ही पाड़ करके उसका मनका बनाते थे और उस पे माला करते थे। और कहाँ रहते थे? हमेशा शमशान के तरफ रहते थे, या जो शौचालय होता है वहां पे रहते थे, ताकि कोई भी ये भौतिक संसार के लोग आकर के उनके भजन में विघ्न न डाले। तो वो हमेशा क्या बोलते थे? जो श्रीमती राधा रानी है ये परम ऐश्वर्यशाली है। वो हर पल राधा
राधे 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 का वो गुणगान करते रहते थे। और इस तरीके से राधा रानी के माध्यम से जो है वो क्या करते थे, हमेशा जो है कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। वैसे ही उनके जो परम गुरुदेव थे वो कौन थे, कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु। हाँ, ये जो है शिक्षा गुरु जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मुझे कभी भी जब मैं, देखिए हमारे जीवन का क्या इच्छा होता है, जो साधारण जनमानस होते हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से मुक्त हो जाए, लेकिन हमारे आचार्यों की ये इच्छा नहीं करता है। हमारे आचार्यों का इच्छा क्या होता है, और यही इच्छा हर पल हम सब में होनी चाहिए। जैसे हम लोग श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में हर समय गाते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहैतुकी त्वयि, कि मैं एक जन्म नहीं लूं, मैं बार बार जन्म लूं, लेकिन किस लिए जन्म लूं? केवल और केवल आपकी भक्ति करने के लिए जन्म लूं, ना कि इधर उधर घूमने के लिए, धन धान्य कमाने के लिए, इसके लिए हमें जन्म नहीं लेना है। वैसे ही हमारे लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भी यही भाव था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझ पर बस इतना कृपा कीजिए कि मुझे फिर से जन्म मिले, लेकिन मेरा जन्म कहाँ हो? बरसाना धाम में। श्री बरसाना धाम की। और बरसाना धाम में मुझे कैसे जन्म मिलना चाहिए? एक लाली के रूप में, मतलब उनका क्या इच्छा है कि एक छोटी कन्या के रूप में उनका जन्म हो। और कहाँ जन्म हो? बरसाना धाम में। और फिर क्या करना है? वहां जन्म हो, उसके बाद क्या करना है? तो बोलते हैं श्रीमती राधा रानी का विवाह कहाँ हुआ था? उनका ससुराल कहाँ है? कितने लोगों को अपने दादा दादी का घर मालूम है? मालूम? सबको मालूम है। पिछले जन्म के दादा दादी का घर कितने लोगों को मालूम है? आपको मालूम है? कहाँ था? कहाँ? गोवर्धन में, गोलोक में। हरी बोल। तो वास्तव जो हमारे माता पिता हैं वो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। तो हमें माँ का तो अपना ससुराल तो मालूम होना चाहिए, मतलब अपने पिता का घर तो मालूम होना चाहिए कहाँ है। तो श्रीमती राधा रानी का ससुराल कहाँ है? मथुरा। वो भी सही है, मथुरा भी है, लेकिन वास्तव में कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कैसे बोल हो जाएंगे? सास का नाम मालूम है? यावट। यावट जो कि गोवर्धन के पास है। तो यावट जो है श्रीमती राधा रानी का ससुराल है वास्तव में। और उनके पति का क्या नाम है? अभिमन्यु। तो ये अभिमन्यु जो है ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वही अभिमन्यु के रूप में प्रकट हुए थे, बट वो लीला पॉइंट ऑफ व्यू से वो विवाह किए थे। वास्तव में श्रीमती राधा रानी का विवाह तो ब्रह्मा जी जो है वो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भांडीर वन है। कितने लोग भांडीर वन गए हैं? कुछ लोग गए हैं। तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने बचपन में ही श्रीमती राधा रानी का जो विवाह है वो श्री कृष्ण से करवा दिया था। तो हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे परम कृपालु, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं तो बस इतना कृपा कीजिए कि मैं फिर से जन्म लूं। लेकिन कहाँ जन्म लूं?
श्री बरसाना धाम में। हाँ? तो क्या होगा बरसाना धाम में? ऐसे पुरुष के रूप में नहीं, कैसे? स्त्री के रूप में, लाली के रूप में। हाँ? वहां सब लोग छोटी बच्चियों को लाली बोलते हैं, प्यार से ना लाली बोलते हैं। तो ऐसे लाली के रूप में मेरा जन्म होगा। तो अगर जन्म होगा तो क्या होगा? मुझे श्रीमती राधा रानी का संग होगा। और फिर जब मैं बड़ी हो तो मेरा विवाह हो, और विवाह कहाँ हो? यावट में हो। हाँ? ताकि क्यों यावट में हो? तो यावट में जब मेरा विवाह होगा तो जब कोई भी नहीं होगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग झूलन यात्रा सेलिब्रेट की, तो कितने लोगों को झूलन यात्रा का क्या कहानी है, स्टोरी क्या है बताइए? बताइए। नारद जी ने भगवान के हाँ वो तो है, वो भी एक है। और तो जब झूलन यात्रा होता है तो वास्तव में ये श्रावण में होता है ना? तो श्रावण में हम देखते हैं, यहाँ भी देखा था पार्क में लोग झूला लगाते हैं, झूला लगा करके झूलते हैं ना? क्यों झूलते हैं? क्योंकि जब हम झूला झूलते हैं ना तो बहुत उमस का दिन होता है, और जब उमस में क्या होता है? पसीना ज्यादा होता है। तो जब थोड़ा सा जब हम झूला झूलते हैं तो क्या होता है? ठंडक लगता है, बड़ा शीतलता मिलता है, तो इसलिए लोग झूला लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब भाई जो होते हैं वो जाते हैं अपने सिस्टर के घर पे। आजकल तो प्रथा ही नहीं है ना झूला है, ना पार्क है, ना पेड़ है, तो कहाँ झूला लगाए? अब आर्टिफिशियल लोग क्या करते हैं, घर में ही ना झूला टांग देते हैं ना? और उसी पे झूला झूलते रहते हैं। तो वास्तव में पहले वन था, और वन में सब लोग जाते थे। आप सब भी गांव में रही होंगी, तो बचपन में ना माताएं झूला लगाती थी, बागान होता था। लेकिन अब गांव शहरों में तो ये सब चीज है ही नहीं, हाँ कहीं नहीं मिलता है। तो सब जो भाई होते थे वो क्या बहन के घर जाते थे इस श्रावण में, और जाकर के क्या करते थे? बहन को मायके लेकर के आते थे। तो सारे जो अष्ट सखी थी उन सबका भी विवाह यावत गांव में ही हुआ था, और सबकी भाई आ जाते थे और सबको क्या करते थे? लेकर के अपने अपने मायके चले जाते थे। अब अकेली श्रीमती राधा रानी क्या करती थी? रोते रहती थी और हमेशा बोलते रहती थी, शायद मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझसे मेरे माता पिता नहीं प्यार करते हैं, और इस तरीके से वो दुखी करती थी। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि उस समय मैं यावट में रहूं, और यावट में क्या करूं? जब श्रीमती राधा रानी अकेले रहे तो मैं उन्हें क्या करूं? उन्हें संतावना दूं कि कोई नहीं, मैं हूं आपके साथ। तो ऐसे हमारे आचार्य का भाव होता है। उनका कृष्ण से उतना लगाव नहीं होता है जितना उन्हें राधा रानी से लगाव होता है। और जब राधा रानी अपने भाई के साथ, राधा रानी के भाई कौन है? सुदाम सखा। सुदाम सखा जो है, सुदाम श्रीदाम, श्रीदाम सखा जो है ये कौन है? श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। तो श्रीदाम सखा भी जाते हैं तो राधा रानी बहुत ही गुस्सा होती है, बोलती है भैया शायद मैं बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्यशाली हूँ, या आप लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं जिसके कारण से आप लोग नहीं आए हमें लेने के लिए। तो श्री राम सखा क्या बोलते हैं कि बहना तुम तो सबसे ज्यादा प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी ये सास और ननद जो है ना, ये तुम्हें छोड़ती नहीं, इसलिए इनके मुंह को बंद करने के लिए ढेर सारा सोना जो है वो लाना पड़ रहा था, इसलिए लेट हो गया। तो इस तरीके से बोलते हैं उस समय जब वापस श्रीमती राधा रानी यावत से बरसाना धाम आए तो उन्हें ऐसा संग की कमी न हो कि मेरी जो मित्र हैं, जो उनकी सखीगण है वो नहीं है, अकेले जा रही हैं। उस समय मैं क्या करूं? श्रीमती राधा रानी को अपना संग दूं ताकि उन्हें क्या हो, कभी भी अकेलापन न लगे।
ऐसे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का क्या था, भाव था। वैसे ही उनके गुरु कौन थे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि वो बरसाना 6 महीना बरसाना रहते थे और 6 महीना वो नवदीप धाम में रहते थे। तो बोलते थे चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। एक बार पूरी बरसाना धाम में अकाल आ गया था। ये 200-300 वर्ष पहले की बात है, जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे तो बरसाना में सब जगह अकाल आ गया था और सब लोग बरसाना छोड़ करके जाने लगे। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप देखेंगे उसमें गुरु परंपरा में जो सबसे राइट साइड में है वो कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को भी सब लोग क्या करने लगा कि अकाल आ गया है बाबा जी, आप भी क्या कीजिए, आप नवदीप को वापस लौट जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा और इस तरीके से आप भूखे इस बरसाना में ही अपने जीवन को अंत कर देंगे। लेकिन जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने प्राण को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा, लेकिन इस बरसाना धाम को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब तक ये हमारी ठकुरानी है, मुझे मालूम है कि कभी भी मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहूंगा। और हर दिन उनके लिए दोनों टाइम वो केवल भजन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके अलावा कोई कार्य नहीं करते थे और साथ ही वो क्या करते थे, गौरवाणी का प्रचार करते थे। तो वो जब इतना ही करते थे और उन्हें हर 2 समय ना अपने यहाँ एक छोटी सी बच्ची आती थी और आकर के बोलती थी कि बाबा जी मेरे यहाँ कुछ अनाज बचा हुआ है, मेरी मैया ने आपके लिए रोटी बनाया है, क्योंकि सब लोग तो चले गए और आप जाने को तैयार नहीं हो, आपको क्या डर नहीं लगता? बोली जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो और कोई नहीं, कौन रहती थी? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी ऐसी थी जो कि हमारे आचार्य से उनका इतना आदान प्रदान होता था। हम लोग बोलते हैं ना, आजकल लोगों को शंका होता है, क्या राधा रानी है भी क्या, कृष्ण है भी क्या, क्या दिखते भी हैं, खाते भी हैं, क्या वो खिलाते भी हैं? हाँ, ये सारी चीज करते हैं, बस हम शुद्ध नहीं है ना? हम इतने अपनी संसार में फंस चुके हैं कि हमें अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है और कृष्ण और राधा रानी के ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है। हमें लगता है अगर मैं न रहूं तो ये संसार न चले। मेरा इतना बड़ा घर परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोसी हैं, कैसे चलेंगे अगर मैं नहीं रहूंगा तो? लेकिन हमारे आचार्यों का पूर्णतः क्या था? शरणागति थी। भक्ति में बस एक ही चीज की जरूरत है और वो क्या है? शरणागति की। जो जितना ज्यादा शरणागत होगा उसे उतना ही ज्यादा क्या होता है? भगवान से आदान प्रदान होता है। हमारी जितना कम शरणागति होगा उतना ही हमें क्या होगा? भगवान से कम आदान प्रदान होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतस्तरे हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जिसके आंखों में हर पल क्या है? राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसे राधा और कृष्ण नित्य दर्शन देते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो कहीं जाएं, क्योंकि उनके हृदय में सदैव राधा और कृष्ण का वो दर्शन करते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम के जगह क्या है? कामांचल है, काम है। और काम क्या होता है? अपने इंद्रियों को कैसे तृप्त करना है,
इवन भगवान की भी सेवा में हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सोचते हैं। जैसे आज पुजारी बनना था, मतलब कि मुझे तो वहाँ स्वस्ति वाचन करने के लिए था, तो वहाँ बहुत सुंदर ना, पहली बार गुरुकुल स्टाइल में ना बहुत सुंदर बनाया गया था। पटका होता है ना, तो बांधते हैं, आप लोग देखे होंगे ना, गुरुकुल स्टाइल में रहता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो इसलिए अच्छा लग रहा था कि ना बढ़िया लेने लग गया गुरुकुल जैसा, क्योंकि एक बचपन में एक इच्छा था कि गुरुकुल का गुरुकुल में पढ़ूं, लेकिन वो यहाँ इच्छा पूरा भगवान सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आध्यात्मिक संसार में कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आप इच्छा कर दीजिए। आप जो इच्छा करेंगे ना, वो सारी इच्छाओं को राधा और कृष्ण जो है वो पूर्ण कर देंगे। अगर आप इच्छा करेंगे कि मुझे लाडोस्ट्रा में मंदिर बनवाना है, 100% मंदिर बन जाएगा, बस इच्छा करें ना। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में आप इच्छा करेंगे तो वो भी पूरा होता है। लेकिन अभी हम लोग साकेत से यहाँ लाडोस्ट्रा आ रहा था, तो एक मर्सिडीज में ना बहुत सुंदर एक कुत्ता जा रहा था, तो हम लोग देख करके हंस रहे थे। वो भी खिड़की से बाहर, मतलब कि ऊपर का जो शीशा होता है उससे बाहर निकल करके पूरा एकदम चश्मा और टोपी सारा लगाए हुए था। तो हम लोग देख करके हंस रहे थे और बोल रहे थे ये ना बहुत ही पुण्यवादी व्यक्ति था पूर्व जन्म में, लेकिन इसका जो कर्म जो था ना वो क्या था, कुत्ते के तरह था। हमेशा दूसरों को काटने के लिए सोचता था, और इसी कारण से क्योंकि इसने कुछ अच्छा कार्य किया है और इसकी इच्छा था कि मुझे भी ना हमेशा मर्सिडीज में चलना है, हमेशा मेरे पैर जो है जमीन पे न पड़े, हमेशा एसी में घूमूं। तो भगवान सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन किस रूप में करेंगे वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। कितने लोग अंबानी को जानते हैं? मुकेश अंबानी सब लोग जानते हैं। और मुकेश अंबानी के घर में एक कुत्ता है, कितने लोगों को मालूम है? मालूम है आप लोगों को? आपको भी मालूम है? जानते हैं वो कुत्ते का खासियत क्या है? वो अभी उनके बेटे का विवाह था, तो अपने बेटे के विवाह में उस कुत्ते के लिए 3.5 करोड़ का जैकेट सिलवाया था ना? उसने कहा हम लोग स्वप्न में भी ना पूरी जीवन नहीं कमा सकते हैं ना? उतना का वो जैकेट पहनता है। वो हमेशा गोल्डन चैन पहनता है ना? मतलब 2 kg ऐसे भारी जो है गोल्ड का चैन पहनता है। उसके लिए स्पेशल ड्रेस बनती है, वो लाखों का होता है ना? तो वो कुत्ता पूर्व जन्म में इतना पुण्यवान था, लेकिन वही उसका गति जो था ना, उसका जो कर्म था वो काटने वाला था। इस कारण से उसे ये मौका मिला। वो ऐसा है कि कभी उसके लिए अभी स्पेशली पहले उसका कुछ पुराना मॉडल का मर्सिडीज था, अभी उसके लिए स्पेशल जगुआर उसे 20 करोड़ का उसके लिए गाड़ी लेकर के दिया गया है। उसमें वो अकेले चलता है। उसना कितने लोग ना कभी जीवन में भी नहीं सोचे होंगे। तो ये क्या है? ये कर्म के अनुसार है। तो भौतिक संसार में भी यदि आप कुछ भी इच्छा करते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें इच्छा तो कभी करना नहीं चाहिए, भौतिक इच्छा, और करना है तो केवल और केवल आध्यात्मिक इच्छा कीजिए। क्योंकि यदि आपने भौतिक इच्छा किया है तो वो इच्छा पूर्ण तो होगा, लेकिन ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस संसार में आना पड़ेगा, ये कोई निश्चय नहीं है। और ये आना ही नहीं पड़ेगा, वो किस योनि में जाकर के वो इच्छा पूर्ण होगा ये भी आपको नहीं मालूम है। ये कर्म मीमांसा इतना जटिल है कि भगवान भी बोलते हैं कि ये कर्म की गति को जानना अत्यंत दुष्कर है ना? तो इस तरीके से हमारे आचार्य जो थे, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो बोलते थे कि मेरी ठकुरानी श्रीमती राधा रानी है, और उनके रहते हुए चाहे मेरे प्राण त्याग जाए, मैं कभी भी ये बरसाना छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और इस तरीके से हर दिन वो लाली आती थी और आ करके उन्हें देती थी कि बाबा आप ये लो, मेरी मैया ने आपके लिए
ये रोटी ले गया है। अभी हम लोग भी पिछली बार बरसाना गए थे, तो कभी आप बरसाना जाइए ना तो वहाँ मधुकरी करना चाहिए। मधुकरी का अर्थ क्या होता है कि हम वहाँ के गांव वालों से भिक्षा मांगते हैं ना? तो वहाँ गया था तो बरसाना के लोग इतने प्यारे होते हैं, धाम के जितने भी हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर ना रोटी दिया, रोटी और अचार दिया। तो वो लोग हाथ पर खाते हैं, इतना प्लेट और ये दो डाइनिंग टेबल लाओ, ये सब की उन्हें जरूरत नहीं रहती है। कृष्ण कैसे खाते हैं? कृष्ण का सबसे फेवरेट आइटम जानते हैं क्या है? क्या खाते हैं कृष्ण? हाँ? माखन। माखन तो खाते हैं, ज्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा, इसलिए यशोदा माता बोलती है ज्यादा खाना मत खा, नहीं तो पेट गुड़गुड़ाने लगेंगे। हाँ? तो जो हम उनका जनरल खाना है वो क्या है? भगवान को ना दही भात बहुत अच्छा लगता है। हाँ? तो वो क्या करते हैं? हमेशा दही भात खाते हैं। और दही भात क्या करते हैं? हाथ पे भात लेते हैं, दही डालते हैं, उसे सानते हैं और क्या करते हैं? आम का अचार लेते हैं और अलग अलग अचार लेते हैं, उसे उंगली में फंसाते हैं और एक हाथ में रखते हैं बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से क्या करते हैं? वो खाते हैं और साथ में अचार खाते हैं। और इस तरीके से भगवान को ना ये सब हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ये ज्यादा प्लास्टिक के, आजकल हमारी इतनी गरीबी आ गई है कि प्लास्टिक के चीजों में खाना पड़ता है। एटलीस्ट हम लोग को स्टील के बर्तन में खाना चाहिए। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक ये सब कभी भी घर में यूज नहीं करना चाहिए, जहर है और गरीबी का पहचान है, दरिद्रता की पहचान है। लेकिन आजकल का क्या है? जो जितना फाइबर में खाता है उतना ही अपने आप को बोलता है सबसे ज्यादा धनी है। नहीं, वो बुद्धि से बहुत दरिद्र है, दिमाग से दरिद्र है। इसलिए हमेशा हमें स्टील में खाना चाहिए। तो इस तरीके से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो हम लोग गए थे तो बहुत सुंदर रोटी और अचार दिया, इतना सुंदर उसका टेस्ट था कि मतलब वो अभी भी याद है। तो इस तरीके से जगन्नाथ दास बाबा जी को भी रोटी मिल जाता था और वो इतना उन्हें भरोसा था श्रीमती राधा रानी को। वैसे ही ये जो हमारे संत गोस्वामी वृंद दिख रहे हैं, संत गोस्वामी, 6 गोस्वामी का नाम क्या है माता जी? पुराने लोग तो जानते हैं, मतलब कि माता जी जो ओल्ड थोड़ी है, आप लोग बताइए माता जी 6 गोस्वामी जैसे किसी गोस्वामी का नाम? हाँ माता जी, तो ठीक है, आप लोग याद रखना है ना, क्योंकि हम लोग अपने आचार्य को नहीं जानेंगे तो कृपा कैसे मिलेगी। हाँ? तो ये संत गोस्वामी वृंद हमेशा श्रीमती राधा रानी का ही गुणगान करती थी। ये पूरा वेद पुराण जो है श्रीमती राधा रानी के गुणगान से भरा हुआ है। क्योंकि आज टाइम हो गया, राधा रानी इतना वास्ट टॉपिक है कि राधा रानी को एक तो कोई समझ नहीं सकता है, इसीलिए एक केवल हमारा ही संप्रदाय जो है गौड़िया संप्रदाय में स्वयं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए, जो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया। तो वो क्या करते हैं? क्योंकि वो राधा रानी का भाव लिए हैं, इसलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का जो महिमा है उसका उन्होंने विस्तार किया है। किनके माध्यम से किया है? चैतन्य महाप्रभु ने किसके माध्यम से किया है? रामानंद राय। रामानंद राय और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के बीच में जब संवाद होता है तो वहाँ साध्य और साधन के ऊपर क्या होता है? संवाद होता है, जिसमें राय रामानंद क्या बोलते हैं कि इस जीवन के जो साध्य हैं वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना है। तो वास्तव में ये कौन बुलवा रहा था? तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बुलवा रहे थे। जैसे ये जो आवाज आ रहा है, माध्यम क्या है? ये है ना? लेकिन बोलने वाला कौन है? मैं हूं ना? तो उसी तरीके से राय रामानंद राय क्या थे? एक स्पीकर के तरह थे, लेकिन एक्चुअल जो आवाज था वो किनका था? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का।
और इस तरीके से श्रीमती राधा रानी के जोड़ी को उन्होंने प्रकाशित किया। और ऐसे ही हमारे सठ गोस्वामी वृंद थे, जो कि श्री सनातन गोस्वामी को दीर्घ जो भागवतम है ना, भागवत अमृत है, उसमें केवल और केवल कृष्ण की भी वंदना करते हैं या स्तुति करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? राधा रानी के नाम के रूप में करते हैं। रूप गोस्वामी ने पूरा राधा रानी के ऊपर ही उन्होंने अष्टक लिख दिया है। वैसे ही हमारे चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी आप सब जानते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जो अपना राधा कुंज है वहां पर वो क्या करते थे, वो हर दिन 1 लाख नाम जप करते थे। और जब 1 लाख नाम जप करते थे तो स्वयं श्रीमती राधा रानी एक बार वो कुछ भी इतने वैरागी थे, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के वो क्या है, प्रतिमूर्ति है। तो वो ऐसे ही धूप में बिना, जो वृंदावन ब्रज का गर्मी बहुत भयावह होता है, कभी आप गर्मी में जाएंगे चिलचिलाती धूप होता है, वहां ब्रज में रहना एक तपस्या है और केवल तपस्वी लोग ही ब्रज में रह सकता है। ब्रज कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो केवल साधन का जो है वो स्थान है। तो वो किसी चीज का परवाह नहीं करते थे और हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो राधा रानी का हर समय जब जाप करते थे तो इस तरीके से स्वयं राधा रानी क्या करती थी, उनके शरीर से पसीने टपकते रहते थे। तो राधा रानी आती थी और क्या करती थी, उन्हें अपने पल्लू से उनके सर को ढकती थी। ऐसे हमारे आचार्य थे, उनकी इतनी प्रगाढ़ भक्ति था कि स्वयं श्रीमती राधिका आती थी और आकर के उन्हें अपने पल्लू से छाया प्रदान करती थी। तब सनातन गोस्वामी जो कि सबसे बड़े थे सठ गोस्वामी में, वो जब उधर से भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं और श्री राधिका क्या कर रही हैं, अपनी पल्लू से उन्हें छाया प्रदान कर रही हैं और श्रीमती राधा रानी के शरीर से पसीने छू रहे हैं। जब ये देखा तो सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ क्यों आए हो ब्रज में? भजन करने के लिए, श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं, आप सेवा कर रहे हैं या सेवा ले रहे हैं? अगर आपको सेवा करने की इतनी इच्छा है, आपके लिए श्रीमती राधा रानी क्या कर रही है, धूप से बचने के लिए अपनी पल्लू आपके ऊपर डाल रही है, तो आप तो उनसे सेवा ले रहे हैं। और भक्त लोग कभी भी भगवान की सेवा लेते नहीं है। अगर हमें अपनी भक्ति देखनी है तो कैसे हम देख सकते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या उनसे सेवा ले रहे हैं। आज भौतिक संसार में, बाहर की दुनिया में, बाहर के मंदिरों में आप जाएंगे तो लोग मंदिर में केवल और केवल इसीलिए जाते हैं, कृष्ण थोड़ा सेवा कर दो ना मेरा, ना मेरे घर में ना थोड़ा सा कष्ट चल रहा है, मेरा बेटा बीमार हो गया है, ठीक कर दो ना, आकर के डॉक्टर बन जाओ ना, मेरे बेटे का जॉब नहीं हो रहा है, मेरी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है। तो बाहर में हम मंदिरों में जाते हैं केवल और केवल कृष्ण की सेवा लेने के लिए। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य क्या सिखाते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा नहीं लेना है, कृष्ण को सेवा देना है। और इसलिए हमारी जो प्रगाढ़ता है वो क्या होता है, उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही मजबूत बनता है। तो एक भक्त जो होता है, एक शुद्ध भक्त जो होता है, वो कभी भी कृष्ण की सेवा नहीं लेता है, भगवान की सेवा नहीं लेता है। वो भगवान, आप सब जानते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को, उन्हें केवल एक स्वप्न दिया था कि आप जाइए और जाकर के, मुझे गर्मी लग रहा है, मेरे लिए आप नीलाचल जाकर के मलय पर्वत से चंदन लेकर के आइए। वो बिना सोचे समझे कि अरे ये स्वप्न सही है या गलत है, वो प्रातः कालीन होते ही नीलाचल के लिए निकल गए, जो कि 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पैदल उतने दूर
का जो सफर है उन्होंने तय किया। लेकिन हम लोग को अगर बोल दिया जाए अरे जरा सा ना बाहर थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा साफ करो, अरे मुझे कितना सेवा में लगाए, घर की सेवा करूँ कि यहाँ की सेवा करूँ, तो हम लोग अब प्रेम नहीं है। और इस प्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम नहीं है, हमें भगवान का दर्शन भी नहीं होता है, उनसे आदान प्रदान भी नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर काम है कि कृष्ण आप मेरे इंद्रियों की सेवा कीजिए, मैं आपके। जब हम कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करते हैं उसे प्रेम बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं तो उसे काम बोलते हैं। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे तन में केवल काम भरा हुआ है, इसलिए हम सबकी सेवा चाहते हैं, अपने इंद्रियों की सेवा चाहते हैं, और इसीलिए हमारा भगवान से आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो तुरंत क्या किए कि नहीं, मुझे आपकी सेवा नहीं लेनी है, और इस तरीके से उन्हें क्या करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। फिर जब झोपड़ी बना देते हैं तो एक दिन ऐसे ही भजन कर रहे थे राधा कुंड के तट पर, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी क्या देखा, सनातन गोस्वामी उधर से फिर जा रहे थे तो देखे कि वहां पे कौन है, एक बाघ आ गया है। बाघ आकर के राधा कुंड पे पानी पी रहा है, और वहां पे श्रीमती राधा रानी उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हैं। फिर आकर के डांटते हैं, क्या आप कर रहे हैं ना? आप जिनकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हीं की सेवा ले रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने लिए फिर अलग से कुटिया बनाते हैं, और कुटिया में फिर बैठ करके वो भजन करते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य बनते हैं जिनकी सेवा स्वयं श्रीमती राधिका करती है। ऐसे ही रूप गोस्वामी का भी था। रूप गोस्वामी को एक दिन क्या हुआ, उनकी इच्छा हुई कि मुझे खीर खाना है ना, खीर खाना नहीं, श्रीमती राधा रानी के लिए मुझे बहुत सुंदर खीर बनाना है। और स्वयं श्रीमती राधा रानी आती हैं और उनके लिए क्या करती हैं, खीर बना करके जाती हैं। और फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इस संसार का तो ये खीर है ही नहीं। तो बोलते एक लाली आई थी और वो बना करके गई है, तो बोले वो लाली नहीं, वो स्वयं श्रीमती राधिका थी, आपने उनसे सेवा लिया है, और ये अपराध है। हमारे आचार्यों का हमेशा से यह भाव रहता है, और यही हमारे संत गोस्वामी वृंद का भाव है, जो कि हर समय श्री राधिका की भक्ति करते हैं ना, श्री राधिका को केंद्र में रखते हैं। लेकिन उससे भी आगे, क्योंकि हम लोग ब्रज में डायरेक्ट नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो बताते हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, और वो कौन थे, तो बताया जाता है वो जो है तुंग विद्या सखी के अवतार थे। और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज क्या बोलते हैं कि यदि आपको राधा कृष्ण का भजन करना है, यदि आपको राधा कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना है, तो उनका केवल और केवल एक ही माध्यम है, और वो क्या है, गौरांग महाप्रभु को जो भजेगा, जो गौरांग महाप्रभु का भजन करेगा, वही राधा और कृष्ण को पा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं। बोलते हैं जो नवदीप की भजन करेगा उसे ही ब्रज की भक्ति मिलेगी। और यदि कोई सोच रहा है कि हम डायरेक्ट ब्रज की भक्ति कर लेंगे तो ये असंभव है। तो हमारे आचार्य इससे आगे बढ़ करके क्या बताते हैं कि हमें किनकी शरण लेनी चाहिए अगर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को प्राप्त करना है, तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की। क्योंकि महाप्रभु हमेशा हमें यही सिखाते थे कि हर समय हम राधा कृष्ण का भजन करें। और इस तरीके से यही चैतन्य महाप्रभु राय नित्यानंद जो रामानंद राय हैं, उनको अंततः चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के फॉर्म में उन्हें साक्षात दर्शन भी देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भी क्या है, एक ना लिमिटेशन है। चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं पापी तापी सबको मैं क्या करूंगा, उनका उद्धार कर दूंगा, लेकिन ना कपटी लोगों का तो कभी भी उद्धार नहीं करूंगा। कितने लोग कपट करते हैं, साधु लोग हैं। पापी कितने लोग हैं, पापी सब हैं, सब चैतन्य महाप्रभु का उद्धार। लेकिन वास्तव में
कपट क्या होता है, हम यहाँ कुछ और बोलते हैं लेकिन मन कुछ और बोलता है, हा? हम करते कुछ और है, मन कुछ और बोलता है। तो वास्तव में ये कपट जो है इस सबके अंदर में है, हा? आप सब शुद्ध हो गए हैं तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ। तो बोलते कि ये उद्धार नहीं कर पाते हैं, हा? तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है तो हमेशा छोटा हरिदास का जो स्टोरी है हमेशा याद रखना। कितने लोग जानते हैं छोटा हरिदास की कथा? माता जी जानती हैं। तो छोटा हरिदास कौन था? तो वो एक परम भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया था, एक माता जी से भिक्षा ले आए थे, माधवी उनका नाम था, जो कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के ही भक्त थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, केवल माता जी से भिक्षा लाया था चैतन्य महाप्रभु के लिए। और जब वो महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको त्याग दिया, हा? कि तुम संन्यास धर्म के विरुद्ध कार्य किए हो। और जब उन्होंने त्याग दिया तो उन्होंने क्या किया, गए और जाकर के आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो तो वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इस तरीके से जो छोटा हरिदास का हमेशा चरित्र को हमें स्मरण होना चाहिए अगर हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन इनसे बहुत ही दयालु कौन है, हमारे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की जय। तो नित्यानंद प्रभु ना कुछ नहीं सोचते हैं, वो बोलते जाने दो, बस जो नाम ले लिया ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबका मैं उद्धार कर दूंगा, बस तुम नाम लो, चाहे तुम कपटी हो, कुछ भी हो, सबको मैं क्या करूंगा, सबका भला कर दूंगा। नाम लिए थे और वो वास्तव में वो उनका उद्धार ही था, वो एक लीला था, ना? ये जो भगवान के साथ जो कार्य करते हैं वो वास्तव में वो मतलब कि हमेशा नित्य सिद्ध होते हैं, ना? लेकिन साधारण जनता को क्या करने के लिए, एक शिक्षा देने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं कि यदि हमें महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें अपने जीवन पे क्या करना चाहिए, बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। हम जिस आश्रम में उस आश्रम का अच्छी तरीके से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, वो ना अवधूत हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, वो सब पे कृपा कर देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का हमें शरण लेना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा कृपालु कौन है, इनकी पत्नी जहानुमा माता, उनकी गुरु तत्व है, और उन्हीं का जो विस्तार है वो कौन है, जहानुमा माता तो श्रीमती राधा रानी की ही सिस्टर है, और ये गुरु तत्व है, और इन्हीं के विस्तार जो है हमारे आचार्यगण हैं। तो ये हमारे आचार्य जो है ये सबसे ज्यादा कृपालु है, जो हम सब जैसे पतितों को क्या कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी और ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे आचार्य गण की कृपा है हम सब पे, कि आज हम सब यहाँ बैठ करके हरि भजन कर पा रहे हैं, हरि श्रवण कर पा रहे हैं, और इन्हीं की कृपा के कारण हम बहुत सरलता से, जैसे माँ जो होती है ना, वो क्या करती है, बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, पिता उसे त्याग देता है, नालायक, हमेशा ना 40 चलते रहता है, अपने पास ही से रखो। लेकिन माँ छोड़ देती है, नहीं, माँ में करुणा होता है, जाने दो, कैसा भी है मेरा बेटा है, और फिर उसे साफ करती है, उसे स्नान करवाती है, पूरी पाउडर उधर लगा करके सुंदर बना देती है, और फिर बोलती अब इसे लो। फिर क्या करते हैं, तुरंत जो पिता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी श्रीमती राधा रानी है, ऐसे हमारे परम गुरुदेव हैं। ये आचार्य गण क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, इतना मल लगा हुआ है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर्य का, इतना गंदगी है। तो ये गुरुदेव क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हम सबको अपनाते हैं, हमें स्वच्छ करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, वो
कृष्ण को दे देते हैं। तो ऐसी हमारी माँ होती है। तो ऐसे बताते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, हमेशा पात्र देखते हैं ना। कुछ देना होगा तो आपके पास कुछ बर्तन तो होना चाहिए ना, कहाँ लेकर के जाएंगे। मान लीजिए यहाँ खीर बट रहा है, दूध बट रहा है, ऐसे ही हाथ लेकर के आगे कुछ बर्तन तो लाएंगे। तो कृष्ण को वो पात्र चाहिए। आप अगर पात्र हैं तो आपको कृपा मिलेगी। लेकिन राधा रानी ऐसी नहीं है, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हारे पास पात्र नहीं भी है तो मैं पहले तुम्हें क्या करूंगा, पात्र दूंगा, तुम्हें मैं पात्र बनाऊंगा और उसके बाद कृपा तुम्हारे अंदर डालूंगा। ऐसे हमारी श्री राधिका है, श्रीमती राधा रानी की। तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से आने वाले मंगलवार को, कल परसों हम लोग राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा भोग बना करके लाइए और अच्छी तरीके से राधा रानी का हम लोग यहाँ पुष्प अभिषेक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भोग लगाएंगे, कथा होगा, कीर्तन होगा। सब लोग आइए और उत्साहपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, श्री राधिका से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे राधा रानी, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, हमारे में कुछ भी पात्रता नहीं है, लेकिन आप माँ हैं ना, हमारे में कितनी भी गंदगी है, आप उस गंदगी को क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। और इग्नोर करके हमें अपात्र होने के बावजूद भी आप क्या कीजिए, हमें पात्रता प्रदान कीजिए। और इस तरीके से पात्रता प्रदान करके हमें अपने कृपा पात्र बनाइए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को समझ सके, उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सके। श्रीमती राधा रानी की, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न है, एक प्रश्न तो ले सकते हैं, अदरवाइज डेली वर्शिप कौन करेंगे, कोई नहीं है। प्रभु जी इसकी इतनी कमी, संडे क्लास में सुना कर क्लास थक गए। कृष्ण की सेवा ऐसे ही होती है, उसमें थकान नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं